नमस्ते भारत। तो स्वागत आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला में। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम शॉर्ट कट की बताए थे, शॉर्ट कट की का पार्ट 1 वीडियो आया था जिसमें हम बेसिक यानी कॉमन शॉर्ट कट की और आपको फाइल और फोल्डर ये दो चीज़ों का शॉर्टकट बताए थे। लगभग पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे 13 शॉर्टकट की के बारे में, ठीक है। तो इन 13 शॉर्टकट की बताए थे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम अपने कंप्यूटर को फास्ट चलाना चाहते हैं, अपने वर्क को फास्ट करना चाहते हैं, तो इन शॉर्टकट की हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी वीडियो का आज पार्ट 2 के रूप में आपके सामने फिर से एक नए वीडियो में प्रस्तुत है, जिसमें हम जानेंगे शॉर्टकट की का मतलब आपको ब्राउज़र शॉर्टकट की, विंडो शॉर्टकट की, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आवश्यकता भरी होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रजापति पाठशाला पे, जो आप एक यूट्यूब पे एक बैच लॉन्च किए हैं जिसका नाम है कंप्यूटर चैंपियन। इसी कंप्यूटर चैंपियन का एक हिस्सा है, इसी कंप्यूटर चैंपियन का एक भाग है। तो इसमें आपको जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्यूटर चैंपियन एक बैच नहीं, ये मेरा एक संकल्प है जिसमें पूरे भारत के लोगों को फ्री में कंप्यूटर सिखाना, फ्री में कंप्यूटर बताना, एडीसीए और डीसीए की कोर्स को कंप्लीट कराना हमारी एक संकल्प है। तो आप हमारे साथ इस संकल्प को पूरा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसके बारे में चर्चा जरूर कीजिए कि क्या हम लोगों को कंप्यूटर सीखना चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में इसको लाइक भी कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके थे फाइल और फोल्डर का शॉर्टकट की। तो अब हम जानेंगे ब्राउज़र शॉर्टकट की। 3 नंबर पे आता है ब्राउज़र शॉर्टकट की का मतलब हो गया आपको क्रोम पे, एडर पे कहीं भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ब्राउज़र शॉर्टकट की, ठीक है। शॉर्टकट की जैसे क्रोम हो गया और ईडल हो गया, ठीक है। इन किसी भी चीज़ पर अगर इन दोनों चीज़ पर अगर काम कर रहे हैं ब्राउज़र पे तो ये शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपकी यूजफुल है, जो आपके कार्य को आसान बना सकता है जब हम क्रोम पे काम करेंगे या ईडल पे काम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको ब्राउज़र की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 14 नंबर आएगा जिसको हम बोलते हैं CTRL+T। CTRL+T से होता क्या है, आपको न्यू टैब ओपन होता है। क्या होता है? न्यू टैब ओपन होता है। अब हम क्रोम और ब्राउज़र पर टैब क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, ऐसे मोबाइल में आप सिंपल से वर्क करते हैं और एक कवर करने के बाद ही दूसरा टैब का होता है ओपन होता है, इसे को वर्क करके तब हम उसको काटते हैं तो दूसरा टैब होता है। लेकिन यही हम कि जब अपने कंप्यूटर पर हम क्या करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझा रहे हैं आप लोग को। जैसे कि हम क्रोम ओपन किए हैं तो क्रोम ओपन किए तो हम यहाँ पे सर्च कर दिए, जैसे सर्च बार में सर्च किए एसएससी के कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एसएससी सर्च करते तो यहाँ पे आपको देखते हैं एसएससी के साइड ओपन हो जाता है और यहाँ पे ऐसे गोल गोल घूमता है जो सर्च करता है, ठीक है। इसी उसके बगल में प्लस का चिन्ह देता है। अगर कोई बच्चा है बोला कि सर हमको बिहार बोर्ड का रिजल्ट चेक करना है, मार्कशीट डाउनलोड करना है, तो मोबाइल से सिंपल इसको कटना पड़ेगा, एसएससी को काट के फिर बिहार बोर्ड में जाना पड़ेगा। लेकिन वहीं आप जो कंप्यूटर पे, ईडल पे या क्रोम पे वर्क कर रहे हैं तो उसको काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इस प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, एसएससी का सर्च हो रहा है, एसएससी का आपको डाटा पूरा यहाँ पे मिला हुआ है, आप यहाँ पर न्यू टैब आ जाएगा और यहाँ से आप बिहार बोर्ड की सर्च कर सकते हैं। प्लस का चिन्ह दीजिएगा, प्लस आगे आ जाएगा और यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं बिहार BSE भी हम सर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये होता है आपको कीबोर्ड के माध्यम से, लेकिन माउस के माध्यम से। लेकिन यही आप चाहते हैं कीबोर्ड के माध्यम से तो Ctrl+T टाइप कीजिएगा, तो प्लस के चिन्ह दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एसएससी के बाद एक न्यू टैब आ जाएगा, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को सर्चिंग कर सकते हैं। ये होता है हमारा Ctrl+T, यानी क्या होता है हमारा, ध्यान दीजिएगा, न्यू टैब की। उसके बाद हम बात करते हैं मेरे भाई, तो न्यू टैब में आपको आता है उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर में CTRL+W क्या होता है मेरे भाई, तो CTRL+W होता है टैब बंद करना। क्या होता है? टैब बंद करना, यानी कोई भी टैब ओपन किए हैं उस टैब को बंद करना चाहते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, आपको देखो ढक्कन गिरा हुआ है, क्रोम ओपन किए हैं, क्रोम में एसएससी और बिहार बोर्ड 2 टैब ओपन है। एसएससी का डाटा देख रहे हैं, एसएससी का कोई चीज़ फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और बिहार बोर्ड का। अगर हम कीबोर्ड के माध्यम से अगर हम बंद करना चाहते हैं तो विंडो+W क्लिक कीजिए, क्या होगा, बंद हो जाएगा। अगर हम
फाइल पर कोई काम कर रहे हैं, फाइल फोल्डर पे, तो कंट्रोल प्लस विंडो सॉरी इसमें कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कीजिएगा तो बंद हो जाएगा। अगर हम कोई फाइल फोल्डर पर काम कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कीजिएगा तो फाइल फोल्डर का होगा क्लोज हो जाएगा। दोनों का शॉर्टकट किए बस अंतर है कि जगह का अंतर हो जाए, जिस जगह पर काम कीजिएगा वो जगह का क्या होगा ऑफ होगा। तो यहाँ पर हम किसी भी टैब को यानी 2 टैब में से एक टैब को क्लोज करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज कर सकते हैं मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई बात करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा 16 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ आता है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस T। यहाँ पर होता है आपको बंद टैब को वापस लाना, यानी जो आप टैब बंद कर चुके उसको लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस जब कीजिएगा तो हमारे सामने क्या होगा, टैब आ जाएगा। तो जो टैब इससे क्लोज किया टैब इसको लाने के लिए क्या किया जाता है, इसको काम कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी से के माध्यम से हम लोग कार्य कर सकते हैं। उसके बाद मेरा भाई 17 नंबर का होता है CTRL प्लस। जब टैब हम प्रेस करेंगे तो हमको अगला टैब आ जाएगा। क्या आएगा, अगला टैब आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि जब हम क्रोम पे काम कर रहे हैं, समझिए यहाँ पे SSC का हम सर्च किए हैं और यही टैब हम कहा कि बिहार BSEB का सर्च किए हैं और यहीं पर हम किए हैं क्या चीज़, ब्रावो सर्च किए हैं, हमारे BRAVU ब्रावो जो भी सर्च कुछ भी सर्च किए हैं। हम अगर SSC पे हम काम कर रहे हैं, अगर हमको जाना है BSE वाला टैब पे जाना है तो हम कंट्रोल के साथ टैब कीबोर्ड के माध्यम से माउस के माध्यम से पॉइंटर ले आके यहाँ मारिएगा, कचाक से माउस के लेफ्ट बटन क्या होगा आ जाएगा। लेकिन वहीं आप कीबोर्ड के माध्यम से जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल प्लस टैब क्लिक कीजिएगा। SSC से सीधे कूद के कहाँ आएगा हमारा मेरे भाई, तो बिहार बोर्ड पे आ जाएगा, BSE पे आ जाएगा और फिर यहाँ पे कंट्रोल प्लस टैब कीजिए तो कहाँ जाएगा, जितना टैब होगा कूद के आगे जाएगा। ठीक है, कूद के आगे जाएगा मेरे भाई। कब, जब हम कंट्रोल प्लस टैब यूज करेंगे तो। ठीक है, तो ये होता है हमारा टैब का शॉर्टकट की, ब्राउजर पे कभी भी काम करेंगे तो। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल प्लस ए आता है। कितना आता है, तो 18 नंबर कंट्रोल प्लस एल आता है। ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, तो CTRL प्लस एल इसका काम होता है क्या चीज़, एड्रेस बार पे जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी एड्रेस बार पर जाने के लिए क्या किया जाता है, कंट्रोल प्लस एल का यूज किया जाता है। तो ब्राउजर का जितना भी शॉर्टकट की होता है, जैसे क्रोम पे चाहे एडल पे कहीं भी काम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे वर्क को आसान और बहुत ही शॉर्ट माध्यम से कम समय में करने की हेल्पफुल देता है हमको। तो एक बार अपने कॉपी में मेरे भाई इसको जरूर लिखिए और लिखने के बाद हम फिर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसका नाम है टेक्स्ट एडिटिंग शॉर्टकट की। तो इसको देखेंगे, टेक्स्ट एडिटिंग शॉर्टकट की क्या होता है, इसको लिख लिए और इसको समझ लिए। एक एक चीज़ समझाते हुए आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसको समझ लेंगे, कैसे कैसे इसको करना है। एक बार डाउन कीजिए। ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग शॉर्टकट की का मतलब हो गया कि जैसे MS वर्ड पे, MS एक्सेल पे कहीं भी वर्क कर रहे हैं उसको टेक्स्ट एडिट करना है। टेक्स्ट एडिट मैंने बोल्ड इटालिक टेक्स्ट को एडिट में टेक्स्ट को सुंदर बनाना, बेहतर बनाना और हेडलाइट करना, लाइन अंडरलाइन करना, बहुत सारी चीज़ें करना है टेक्स्ट एडिटर में। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है हम कीबोर्ड के माध्यम से भी सीखेंगे, हम माउस के माध्यम से तो बताइए करते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से जाने के लिए सबसे पहले इसको एक बार नोट कर ले तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, और मिटाने के बाद यहीं पर हम लिखेंगे टेक्स्ट एडिटिंग शॉर्टकट की। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं टेक्स्ट एडिटिंग शॉर्टकट की, यहाँ नीचे लिख देखिए, अंडरलाइन देते हैं। सबसे पहले मेरे भाई बात करते हैं जैसे कि ये नंबर कौन सा होगा, ये नंबर आपका 19 नंबर होगा। 18 नंबर तक बता चुके, तो 18 लगभग यहाँ पर 31 यानी 31 को शॉर्टकट की कंप्लीट करेंगे। और कौन सा शॉर्टकट की किस में है, बेसिक कौन सा है, कॉमन कौन सा है, ब्राउजर के लिए कौन सा है, इन्हें की दाल भात सब एक मिला के बता रहे हैं। तो इस तरह आपको टॉपिक बाई टॉपिक बता रहे हैं। जैसे आपको टेक्स्ट एडिटिंग तो आपको समझ में आएगा, अच्छा टेक्स्ट में काम आता है, ये आपको ब्राउजर में काम आता है, ये विंडो में काम आता है, यहाँ काम आता है, तो बेहतर आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो उसी तरह हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे आता है सबसे पहले कंट्रोल प्लस CTRL कंट्रोल प्लस B, यानी इसको बोलते हैं बोल्ड करना। क्या होता है बोल्ड करना, यानी कोई टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अभी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे हम राम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, RAM राम। और राम लिखने के बाद इसको क्या करना, सेलेक्ट करके और कंट्रोल प्लस जैसे भी प्रेस करेंगे इस ससुरा राम को और मोटा कर देगा। क्या करेगा, RAM को और मोटा कर देगा।
आया समझ में? तो ये होता है हमारा बोल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 20 नंबर में, CTRL प्लस आई। CTR प्लस आई से कहते हैं इटालिक होता है, इटाली होता है। यानी कहने का अर्थ है जो हमारा जो टेक्स्ट एकदम सीधा है, थोड़ा सा झुक जाता है, तिरछा हो जाता है, उसी को हम इटालिक बोलते हैं। जैसे कि मैं अभी सीधा हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो गया तो मैं इटालिक हो गया। हमारे टेक्स्ट ही सेम उसी तरह काम करता है, सीधा रहता है, जैसे थोड़ा सा ऐसे झुकता है क्या होता है, इटालिक कहलाता है। तो ये होता है हमारा कंट्रोल प्लस आई इटालिक का। मेरे भाई समझ में आ रहा है ना? समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम CTRL प्लस यू की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं अंडरलाइन। क्या बोलते हैं? अंडरलाइन। यानी हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देना चाहते हैं। अंडरलाइन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं मोहन, लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मोहन, मोहन, ठीक है। और जैसे हम कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। मेरा भाई ऐसा सोच रहे हैं तो कभी नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट एडिटिंग में सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा टेक्स्ट को एडिट करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट कंट्रोल प्लस सी कीजिएगा, कंट्रोल प्लस भी कीजिएगा, कंट्रोल प्लस यू कीजिएगा, नहीं होगा। कंट्रोल प्लस बी यू कीजिएगा, नहीं होगा। सबसे पहले आपके पास एक टेक्स्ट नहीं होगा, तमाम टेक्स्ट से होगी। किसी में हो सकता होगा बोल्ड करने में, किसी में हो सकता होगा नहीं करने में, किसी में आपको अंडरलाइन करने का सकता, किसी में नहीं करना होगा। तो उस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मोहन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इस मोहन को सिलेक्ट करेंगे। जब मोहन को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि कंट्रोल कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल प्लस यू को प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस यू को जैसे प्रेस कीजिएगा, इसके नीचे क्या होगा, ऐसे लाइन आ जाएगी, सीधी लाइन आएगी, ठीक है। मेरा हाथ देखिए, सीधी लाइन आ जाएगी, और सीधी लाइन आ जाएगी तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन, इसी को बोलते हैं। और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका अंडरलाइन का शॉर्टकट की। क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस यू होता है, ठीक है। आज की शॉर्टकट की क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों को जरूर बताइएगा कि एक चैनल है प्रजापति पाठशाला, जो आपको फ्री में कंप्यूटर सिखाने के एक संकल्प लिए हैं आपके डिजिटल गुरुजी, ताकि आप फ्री में कंप्यूटर घर बैठे सीख सके एकदम। और कंप्यूटर की स्किल को आपके पास होना ज़रूरी है। अपने दोस्तों को समझाइएगा ज़रूर, और इसके बात को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।